ये हो क्या रहा है? दरअसल एक तरफ तो प्रधानमंत्री देश की विदेश नीति को लेकर मजबूत कदम उठाने की बात कर रहे हैं, दुनिया भर के दौरे करके देश की साख को बचा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के प्रदूषण को दिल्ली सरकार संभाल नहीं पा रही है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण को देखते हुए सिंगापुर ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने एक बयान सिंगापुर के लोगों के लिए जारी किया है, कहा है कि दिल्ली से बाहर ना निकले, अपने घरों में रहें, दिल्ली के बाहर ना जाएं। साथ ही दूतावास ने अपने नागरिकों से दिल्ली के आसपास फ्लाइट से यात्रा करने में भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक है। सरकार ने इसे देखते हुए ग्रेफ 4 लागू किया है। आप लोग इसका पालन कीजिए और सावधानी बरतते हुए घरों में ही रहिए। सिंगापुर दूतावास ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें कहा गया है कि दिल्ली में रहने वाले सभी नागरिक मास्क का इस्तेमाल करें। सिंगापुर के नागरिक अपने बच्चों को घरों से बाहर निकलने ना दें। ग्रेफ 4 प्रतिबंध के तहत दिल्ली सरकार ने जो भी नियम लागू किए हैं उसका पालन करें। दूतावास ने नागरिकों से आगे कहा है कि जरूरत पड़ने पर सिंगापुर के नागरिक नई दिल्ली स्थित उच्चायुक्त से संपर्क करें। दूतावास ने इसके लिए संपर्क नंबर भी जारी किया है। सिंगापुर डायस्पोरा के मुताबिक भारत में करीब 4000 से ज्यादा 4100 सिंगापुर के निवासी रहते हैं। इसके अलावा दूतावास से जुड़े लोग यहां पर रहते हैं। कुल मिलाकर सिंगापुर के करीब 5000 नागरिक भारत में रहते हैं। सिर्फ सिंगापुर ही नहीं बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कहा जाए बेइज्जती सिंगापुर से बढ़ते हुए ब्रिटेन और कनाडा तक पहुंची है। कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश भी अपने नागरिकों को दिल्ली की प्रदूषित हवा को लेकर आगाह कर चुके हैं। ब्रिटेन ने साफ कहा है कि सर्दियों के महीने में दिल्ली और उत्तर भारत के कई शहरों में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है और यह एक बड़ा स्वास्थ्य जोखिम है। वहीं कनाडा ने भी दिल्ली में यात्रा करने वाले नागरिकों को प्रदूषण स्तर पर नजर रखने और बाहर की गतिविधियां सीमित रखने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है, लेकिन हालात जस के तस हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अमीर वर्ग प्रदूषण पैदा करता है जबकि गरीब मजदूर वर्ग इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतता है। चीफ जस्टिस के मुताबिक जो बाहर खुले में काम करते हैं और अक्सर महंगे सुरक्षा उपकरण जैसे एयर प्यूरिफायर या N95 मास्क नहीं खरीद सकते, उन्हें प्रदूषण सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। हम इस पर विस्तृत सुनवाई करेंगे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप का स्टेज 4 जो सबसे सख्त चरण माना जाता है लागू किया गया है। इसके तहत निर्माण औद्योगिक गतिविधियों पर भारी पाबंदी लगाई जा रही है। स्कूल और दफ्तरों में हाइब्रिड मोड पर अपनाने की सलाह दी गई है। लोगों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है। बावजूद इसके हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि आंखों में जलन, सांस की तकलीफ और हृदय और फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारियां खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं। दिल्ली की हवा अब सिर्फ देश के भीतर की समस्या नहीं रही। सिंगापुर, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश भी अपने नागरिकों को भारत की राजधानी में सांस लेने से पहले चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के कई मंत्री कह चुके हैं कि भाई जो AQI आ रहा है वो पिछली सरकारों के मुकाबले तो कम है ना, हम बेहतर कर रहे हैं। तो फिर ये कहां से बात आ गई ग्रेफ 4 की, कहां से आ गई प्रदूषित दिल्ली की बात? दरअसल जब आपकी सांस आप इस हिसाब से लें कि भाई ये जहरीली है या नहीं है, जहरीली है तो मैं इसे नहीं लूंगा और साफ है तो ले लूंगा, ये जब मर्जी आपके पास नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है कि सांस जहरीली है तो नहीं लूंगा और साफ है तो लूंगा, ये आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा। हवा चल रही है, उसे आपको लेना पड़ेगा। अमीर हो या गरीब, सबके लिए हवा एक सी ही आ रही है। तब सरकारों को अपनी जिम्मेदारी से भागने का मौका नहीं मिलता। तब फिर यही होता है कि भाई किसी नेहरू को ढूंढा जाए, किसी कांग्रेस की सरकार को ढूंढा जाए, पिछली सरकारों को ढूंढा जाए, वहां जाकर आप ठीकरा फोड़िए। लेकिन अभी जो जिम्मेदारी है कम से कम उसका पालन कीजिए, वरना सिंगापुर, ब्रिटेन, कनाडा, इस सूची में कई और देश भी शामिल हो सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है।